अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मेरी क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, चलते हैं स्टोरी की तरफ। नेहा और ऋषिका की प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी ऋषिका मैडम होती है, उसकी जो मम्मी होती है, उसकी मम्मी जैसे ही करीब टाइम देखती तो 12 हो चुके होते हैं। वो जल्दबाजी में सबको बोलते हो चले चलो चलो, घर भी जाना है क्या, आज रात यहीं पे रुकना है, कल और भी हमने रस्में करनी है। ऐसा बोल के ईशिया की मम्मी म्यूज़िक वगैरह बंद करवाती हैं और दूसरी तरफ तो फुली रोमांटिक माहौल चल रहा होता है। और हमारी जो ईशिका की मम्मी होती हैं, वो बोलती हैं तुम लोग यहीं रुको, मैं खुद इन लोगों को देख के आती हूँ, उनको बुला के आती हूँ। क्या अरे अब बेटा कहाँ रहेगी तुम, सब चलना नहीं है घर। ऋषिका की मम्मी ऐसा बोल के वो चाह ही रही होती कि वहाँ पे एक जो यंग लड़की होती है वो आती है और बोलती है आंटी एक मिनट आप यहीं रुके, मैं बुला के लेके आती हूँ। वो जो लड़की होती है उसको तो पता होता है कि वहाँ क्या हो रहा होता है, क्योंकि वो लड़की उसी वहीं पे काम करती होती है। और हमारी ईशिका ने उस लड़की को इस वजह से ही रखा होता है कि कोई बड़ा आदमी वहाँ पे नहीं आए, अगर हम लोग वहाँ पे मस्ती में गुम हो चुके हों तो। वो जो लड़की है वो ईशिका की मम्मी को रोकती है और खुद जाती है। और जैसे ही जाती है तो वहाँ पे सब लोग इतने ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ मसरूफ़ होते हैं कि सब लोग अगल दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। हमारे नेहा, ईशिका, रिया, विटी सब कपल्स एक दूसरे में इतने ज़्यादा गुम हो चुके होते हैं। वो जो लड़की होती है वो सीधा म्यूज़िक वाले के पास आती है और म्यूज़िक वाले को बोलती है कि सॉन्ग बंद करो, तो ये लोग खुद ही सब हट जाएंगे। ऐसा बोल के जो म्यूज़िक वाला होता है वो का सॉन्ग ही बंद कर देता है। जैसे ही सॉन्ग बंद होता है तो सब लोग सॉन्ग बंद देखते हैं तो वो सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या हो गया यार, सॉन्ग क्यों बंद कर दिया, इतना अच्छा तो सॉन्ग चल रहा था, तुम्हारी वजह से हमारा सारा मूवमेंट ख़राब। मतलब वहाँ पे जितने लोग होते हैं सब लोग आए होते हैं। हमारी रिया, विधि, वो लोग भी चिल्ला रहे होते हैं कि आप बदतमीज़ है, क्यों सॉन्ग बंद कर दी, क्या हो गया। फिर जो वो लड़की होती है वो एक माइक लेते हुए बोलती है कि ईशिका मैम आपकी मम्मी यहाँ पे आ रही थी तो वो आपको बुला रही हैं, प्लीज़ आप जाएं और आपकी फैमिली वेट कर रही है। ऐसा बोल के वो जो लड़की होती है वो फिर माइक दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ईशिका जैसे ही ये सुनती है तो वो सबसे पहले नेहा की तरफ देखती है और नेहा का होलिया को बोलती है जान अपना होलिया सेट करो, मम्मी बुला रही है यार, क्या सोचेंगे, वो अपनी लिपस्टिक वगैरह सब कुछ ठीक करो वहाँ पे। फिर जो हमारी ईशिका होती है वो नेहा और विधि के पास जाती है, उसको भी वही बोलती है कि यार अपने होलिया ठीक करो, मम्मी बुला रही है, अब जाने का टाइम हो गया, रात 1 बजने वाला है, सुबह हम लोगों ने और भी तो फंक्शन करने, आज का ही दिन तो थोड़ी है। फिर ऐसा बोल के फिर सब लोग अपना होलिया वगैरह सेट करते हैं, लेकिन उनका जो पल वो मोमेंट होते हैं तो वो मतलब शायद स्पॉइल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से सबको गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता होता है। फिर ऐसे ही ये लोग अपना होलिया वगैरह सेट करते हैं और चले जाते हैं हमारे अपनी मम्मी लोगों के पास। रिया जो होती है वो अपनी मम्मी पापा के साथ मतलब फैमिली के पास चले जाते हैं। और उसकी जो ईशिका की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा तुम हम लोगों को याद नहीं रहा, तुम लोग भी इतने ज़्यादा मगन हो गए थे कि टाइम भी नहीं देखा तुम लोगों ने, क्या बात है बेटा, टाइम तो देखना चाहिए ना। फिर जो हमारी ईशिका होती है बोलती है मम्मी आप लोग यहाँ पे थे ना, तो मैंने सोचा कि जब आपको टाइम मिलेगा आप मस्ती कर रहे थे, इस वजह से फिर मैंने भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। फिर ईशिका की मम्मी बोलती ठीक है बेटा अभी चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 बजने वाला है बेटा। फिर ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशिका होती है वो गाड़ियों का इंतज़ाम कर देती है, सब लोग गाड़ियों में जाके बैठ जाते हैं और सीधा घर की तरफ जाने लग जाते हैं। सब लोगों के वहाँ पे सब कुछ होता है, इस वजह से ना सब लोगों ने सब कुछ खा पी लिया होता है और ऐसे ही ये लोग घर जाते हैं और सब लोग बहुत 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 थक चुके होते हैं, जिसकी वजह से कोई किसी से बात नहीं करते हैं। सब लोग बस अपने रूमों में ही जाते हैं और जाके आराम करने लग जाते हैं। और आराम क्या करते हैं, सीधा जाके सो जाते हैं, क्योंकि इनको आते आते रात के 1:30 बज चुका होता है। और इस वजह से ये लोग आके सब सो चुके होते हैं और सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हैं कि मानो कि ये कितने टाइम के थके होते हैं। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं, मॉर्निंग का टाइम हो जाते हैं। ईशिका की जो मम्मी होती है उनको तो 6 बजने
उठने की आदत होती है, वो तो फिर भी 6 बजे उठती हैं। हालांकि वो भी काफ़ी थकी होती है, लेकिन उनकी आँख भी सीधा 6 बजे खुलती हैं, क्योंकि उनको पता होता है आज के दिन पूजा करवानी है और बच्चों को आशीर्वाद दिलवाना है, बहुत कुछ करने होते हैं। इशिका की मम्मी उठती है, फ्रेशन अप होती है, जैसे ही बाहर आती है देखती तो बाहर कोई नहीं होता। इशिका की मम्मी जो होती हैं वो सबको एक दो वहाँ पे जो किचन में जाते हैं तो वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं उनको बुलाते और बोलते हैं कि जाओ जाके सबको उठा के लेकर, अगर कोई ना उठे तो उनके ऊपर पानी फेंको और बोलो कि जल्दी नीचे आओ, पूजा का टाइम हो रहा है। सब लोग अभी तक सो रहे, मैं भी तो उनके साथ ही सोई थी। मतलब इशिका की मम्मी को गुस्सा होता है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा होता है और पूजा का टाइम निकला जा रहा होता है। और जो नौकर होते हैं वो सबके रूम में जो आते उठाने की फुली कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उठ नहीं रहा होता। वो आते हैं बोलते हैं मैम कोई उठ ही नहीं रहा है। इशिका की जो मम्मी होती है बोलती है अच्छा इन लोगों को मैं सीधा करती हूँ। इशिका की मम्मी ऐसे सबसे पहले जाते हैं नेहा और इशिका के रूम में और उनका दरवाज़ा पीटने लगते हैं, बोलते बेटा जल्दी से उठो, अगर 5 मिनट के अंदर अंदर तुम लोग नहीं आए तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। ऐसा बोल के मतलब इशिका की मम्मी सब लोगों के रूम मतलब बजाते रहती है। रिया की मम्मी तो उठ चुके होते, वो बाहर आ चुके होते, बोलती हैं क्या हो गया इतना गुस्सा क्यों। इशिका की मम्मी बोलती हैं क्या बहन जी देखो ना पूजा का टाइम हो रहा है और सब लोग सो रहे हैं ऐसे आराम सुकून से, पंडित जी भी आने वाले होंगे, वो क्या सोचेंगे कि मुझे पहले ही बुलाया और तुम्हारी फैमिली वाले सब अभी तक सो रहे हैं। फिर जो रिया की मम्मी होती है बोलती ठीक है आप गुस्सा मत करें, मैं इन लोगों को उठाती हूँ और इन लोगों को जल्दी से भेजती हूँ, आप चाहें। ऐसा बोल के रिया की जो मम्मी होती है वो सबके ऊपर चिल्लाती है। रिया की मम्मी का गुस्सा तो इशिका की मम्मी के से भी ज़्यादा होता है। वो रिया को जाती हैं और बोलती है रिया बेटा उठ जाओ। वो लोग उठ ही नहीं रहते, लेकिन फिर रिया की मम्मी सबके ऊपर हाँ इशिका सबके ऊपर पानी डालती है और बोलती है जल्दी से उठ जाओ, पंडित जी आने वाले। बेटा क्या बदतमीज़ी है यार, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही सोए थे और ना कि तुमसे पहले आगे सोए थे, जल्दी करो पंडित जी आने वाले और आज इतनी ज़्यादा तिहारियाँ भी करें, चलो शाबाश उठ जाओ। ऐसा बोल के फिर सब लोग मतलब अंगड़ाई लेते हैं और हमारे जो नेहा होते हैं उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर भी हमारी जो रिया की मम्मी होती है उन्होंने पानी फेंका होता है। जो इशिका होती है उसका हाथ दबाती है और बोलती है चुप कुछ नहीं बोलना है, वो हमसे बड़ी है ना। ऐसा बोल के जो हमारी इशिका होती है वो अपनी जान को मनाती है और उसको वॉशरूम में लेके जाती है और दोनों फ्रेशन अप होती हैं और जल्दी से बाहर आती हैं। जैसे ही बाहर आती है देखती है तो मतलब पंडित जी आ चुके होते हैं और उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी होती है। इशिका और नेहा भी चाह के पूजा में बैठ जाते हैं, मतलब एटलीस्ट सब लोग आ जाते हैं और सब लोग पूजा में शामिल हो जाते हैं। और ऐसे ही पूजा चलती रहती है, कुछ टाइम तक सब लोग पूजा करते हैं। फिर जो पूजा ख़त्म हो जाती है पंडित जी हमारी रिया और विधि को आशीर्वाद देते हैं। उनकी कुंडली देखते हैं, हम जैसे ही कुंडली देखते हैं तो मतलब उनकी जो कुंडली होती है वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही होती है। पंडित जी को मतलब यकीन नहीं हो रहा था। जो पंडित जी होते हैं वो मतलब इंडिया के होते हैं, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव माइंड के होते हैं। वो पहले तो बोलते हैं इन दोनों की शादी, जब वो कुंडली देखते हैं तो कुंडली एकदम से सही होती है। वही बात है, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला मिलाता है ना, और हम तो बस कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान जिसके नसीब में होता है वो उसको मिल के रहता है, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके पार्टनर से जुदा नहीं कर सकती। वैसे ही फिर हमारी रिया और विधि का जब देखा जाता है तो जो पंडित जी होते हैं वो भी डेट वगैरह फिक्स कर लेते हैं। मतलब डेट तो फिक्स हो ही होती है, लेकिन रिया की जो मम्मी होती है उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि आगे कोई मसला प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से हमारी जो इशिका होती है, इशिका की जो मम्मी होती है उन्होंने पूजा रखवाई होती है इस चीज़ की। और ऐसे ही पूजा ख़त्म हो जाती है, पंडित जी भी चले जाते हैं। इशिका की जो मम्मी होती है उन्होंने सारी तैयारी वगैरह कर ली होती है, क्योंकि आज हमारी रिया और विधि की हल्दी होती है। मतलब जिसको मेहंदी वाली रस्म बोलते हैं, सॉरी हल्दी तो हो चुकी होती है, आज मेहंदी वाली रस्म होती है। और इनके घर में आज काफ़ी ज़्यादा गेस्ट भी आने वाले होते हैं, क्योंकि आज का जो फंक्शन होता है इन लोगों ने आज घर में ही रखा होता है, क्योंकि इनको घर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो तो थोड़ा उफ्टन का जो रस्म था, थोड़ी चिलमस्ती थी, यहाँ पे भी होने वाली है। बहुत सारी चिलमस्ती होगी, डांस वगैरह होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन रिया की मम्मी का कहना था कि आज का जो फंक्शन होगा वो हम लोग घर में ही रखेंगे, कोई होटल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आते आते भी रात हो जाती है। इससे अच्छा यही है कि हम लोग घर में ही रहें और घर में ही फंक्शन करें। बेशक सुबह भी हो जाए, कोई टेंशन तो नहीं होगी।
ऐसे ही इन लोग मेहंदी की तैयारी करने में बिज़ी हो जाते हैं। उनका घर सजा होता है, लेकिन हमारी जो इशिका होती है वो सारे फ्लावर्स उतरवाती है और न्यू लगवाती है। सारे येलो फ्लावर्स मतलब जो घर में होते हैं, येलो पट्टियाँ, येलो वाइट साड़ी हर जगह लगवाती है। पूरा घर बहुत ही खूबसूरत सजावट करवाती है। और ऐसे ही हमारी रिया और विधि जो होते हैं, उन लोग तो रूम में लॉक क्या होता है, क्योंकि उनको तो तैयारी करनी होती है, उनको रेडी वेरा होना होता है। और ऐसे ही पार्लर वाले को भी बुला दिया जाता है, और वो तो हमारी रिया और विधि को रेडी करने में बिजी होती हैं। हमारी जो नेहा और इशिका होती है वो घर की तैयारियाँ कर रही होती है, घर की सजावट कर रही होती है। और रिया की जो मम्मी होती है वो जैसे ही इशिका और नेहा को इस तरह काम करते देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पे रिया की जो मम्मी होती है वो आंसू पोंछती है और बोलती है नहीं, सच में हम लोग बहुत लकी हैं कि आप जैसे लोग हमें मिले, मेरी फैमिली बने, मेरी बेटी की शादी में इतना कर रहे हैं। सच में आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करो ना उतना ही कम ने। इशिका की जो मम्मी होती है बोलती क्या बोल रही हो, तुम मेरी बहन हो और ऐसा मत बोलो, हम तुम्हारी फैमिली है, तुम मेरी फैमिली की तरह नहीं। मैंने तो तुम्हें अब सच्चे दिल से अपने मन से तुम्हें अपनी बहन माना है, और प्लीज़ ऐसा मत बोलो, तुम लोगों ने भी तो कम नहीं किया है ना। तुम्हारा हस्बैंड जो मेरा भाई है, उन्होंने तो, उनकी वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचाए हैं। जिस पे रिया के पापा बोलते नहीं, तुम बेना तुम पहले भी उचित ऊपर ओहदे पे थी और अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। जिस पे इशिका की माँ बोलती बस भैया बस, अभी ये बातें नहीं कर देना, अभी बेटी की शादी है, कुछ जाओ रेडी शेडी हो क्या हो, आज तो आपने बंगड़ा डलवाना है मैंने आपसे। जिस पे रिया के पापा बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, आज तो सब नाचेंगे, मिलके दिल खोल के डांस करेंगे। ऐसा बोल के फिर सब लोग चले जाते हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि मेहमान शाम 3 बजे तक आने लग जाते हैं। ये सब लोग रेडी हो चुके होते हैं और खाने का भी इन लोगों ने खाने का भी सेटअप किया होता है। जो मेहमान बाहर से आते हैं उन सबको खाना खिलाते हैं और उसके बाद अंदर जाते हैं। बेशक किसी ने खाया हो कि ना हो, लेकिन सबको खाना खिलाए बगैर किसी को भी अंदर जाने नहीं देते। और ऐसे ही सब लोग खाना खाते और अंदर जाते हैं। खाने में भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी अच्छी डिशेज़ रखी होती है। जो रिया की मम्मी होती हैं वो सबको बहुत अच्छे से पूछती हैं, इशिका की मम्मी, रिया की मम्मी, और वहाँ के जो मतलब उनके जो आसपास पड़ोसी होते हैं वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो भी मतलब इनके घर में इस तरह आते हैं जैसे मतलब अपनी फैमिली के, अपने बिरादरी के लोग, अपने रिलेटिव्स आते हैं। वो तो रिलेटिव से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके साथ बहुत करते हैं, हालांकि वो काम भी करवाते हैं। हमारी इशिका की मम्मी नाराज़ होते हैं कि नहीं कोई होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये भी हमारी बेटी है। और ऐसे ही सब लोग मिलजुल के काम करते हैं फैमिली की तरह। हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो ये सब कुछ देख के उनको अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उनको ये फील ही नहीं होता कि वो इंडिया से बाहर आई हुई हैं, क्योंकि उनकी बोलते हैं ना इंसान खुद अच्छा होना तो सब उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। वो लोग खुद अच्छे होते हैं, इस वजह से सब लोग उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। और आज तो एक गुड न्यूज़ ये भी थी, एक सरप्राइज़ बहुत ही बड़ा भी इन लोगों को मिलने वाला था। ये क्या होगा ये तो हम जानेंगे आगे ही। और ऐसे ही यहाँ पे मेहंदी की सारी रस्में रवाज चल रहे होते हैं और सब लोग खाना खा चुके होते हैं। बज जाते हैं शाम के 7 बज चुके होते हैं। हमारी रिया और विधि को लेके आ जाते हैं, स्टेज पे बिठा देते हैं। और जैसे ही मतलब मेहंदी की रस्म स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि जो इशिका की मम्मी होती हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले हमारी जो फैमिली का सबसे बड़ा होते हैं मेंबर होते हैं उनको वो ही लगाते हैं। जिस पे इशिका की जो इशिका होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए बोलती है मम्मी अभी तो अंकल है ना बड़े, तो वही लगाएंगे। फिर जो इशिका की मम्मी होती है बोलते हैं हाँ हाँ वही लगाएंगे ना। फिर जो रिया के पापा होते हैं वो बैठ ही रहे होते हैं कि दरवाज़े पे मतलब उनको क्लैपिंग्स की आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आती है सब लोग दरवाज़े की तरफ देखते हैं। और जैसे ही सब लोगों की निगाहें दरवाज़े पर जाती है तो सब लोगों के फेस पे एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जी हाँ,
बड़ी स्माइल इस वजह से आती है क्योंकि आए होते हैं हमारे दादाजी और दादी माँ। जी हाँ, जैसे ही सब लोग दादाजी और दादी माँ को देखते हैं सब लोग इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारी जो नेहा है वो तो भाग के जाते और सीधा हम दादाजी को हक कर लेते, बोलते दादाजी आप यहाँ पे। फिर जो दादाजी होते बोलते हाँ बेटा हम यहाँ पे, क्यों हम लोग नहीं आ सकते हैं कि नहीं, बोलते क्यों नहीं दादाजी आए ना आए ना आए ना। मतलब सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं इन लोगों को देख के और सब लोग मतलब आशीर्वाद देते हैं दादाजी इन लोगों को इस तरह देख के। और मतलब जो लोग होते हैं उनको भी देख के दादाजी बोलते हैं वाह 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 क्या बात है बेटा, यहाँ पे भी आके तुम लोगों ने सब लोगों को अपना बना दिए। वहाँ पे एक पड़ोसी होते हैं वो भी मतलब पंजाबी टाइप का होता है ना, वो बोलते हैं कि भाई साहब क्यों नहीं, इन लोगों ने तो हम तो जब भी इनके घर आते तो हमें लगता ही नहीं हम किसी और गैर के घर पे हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना घर हो। मतलब उसके आसपास के पड़ोसी भी काफ़ी तारीफ़ें करने लग जाते हैं इशिका की मम्मी की, रिया की मम्मी की। फिर दादाजी ये सब कुछ सुन के बहुत खुश होते हैं। इशिका की मम्मी जो होती हैं वो बोलती हैं कि सच में अगर आज मैं भगवान जी से कुछ मांगती ना मुझे वो भी मिल जाता, लेकिन मुझे आपसे बेहतर और कुछ नहीं चाहिए था। मैं सच में बोल रही थी काश आप लोग यहाँ पे होते तो बच्चियों की मेहंदी कर लेते तो कितना अच्छा था। आपको तो पता है हमारी फैमिली में रिवाज है, हमारे जो बड़े होते हैं वो सबसे पहले बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और जब बड़े आशीर्वाद देते हैं तो हमारे बच्चे पूरी लाइफ तक खुश रहते हैं। फिर जो दादाजी होते हैं बोलते हैं कि हमारे बच्चों की खुशियों में हम शामिल ना हो तो हम किस काम के बड़े। ऐसा बल्कि दादाजी और दादी माँ बैठ जाते हैं और इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा आशीर्वाद देती है और इन दोनों से मतलब हल्दी की मेहंदी की जो रस्में होती हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और एक एक करके सब लोग मेहंदी की रस्म कर रहे होते हैं। और दादाजी दादी माँ के आने से इनके घर में 4 चाँद लग चुके होते हैं। सो गाइज़ देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। और हाँ गाइज़ आई एम सो सॉरी कि मैं स्टोरी थोड़ी लॉन्ग कर रही हूँ, बट क्या करूँ गाइज़ थोड़ी स्टडी में बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं स्टोरी ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, सही से सपोर्ट किया करो, स्टोरी को फुल सुना करो। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लॉन्ग और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लेकर आती रहूँगी। ओके गाइज़ बाय बाय।